बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब चलो सकाल में नौबत बाजते द्वार, इधर उधर मत देखिए चढ़िए सुरति संहार। इस दोहे में अत्यंत स्पष्ट शब्दों में ब्रह्म प्रकाश के प्रकट होने का वर्णन किया गया है। जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने की स्थिति प्रकट हो जाती है, अंधकार और निशा भी उसी प्रकार दूर हो जाती है। उषा काल अमृत बेला है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें नहीं फूट रही हैं, बल्कि मरीचिमाली सूर्य अपनी प्रखर शक्ति पृथ्वी पर प्रकट करने की तैयारी करता है और अरुणोदय के आते ही तिमिर का क्षय होने लगता है। सूर्य के पूर्ण प्रकट होने पर अंधकार की अत्यंत निवृत्ति हो जाती है। इसी प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में ब्रह्म प्रकाश के उदय होने की स्थिति का वर्णन इस दोहे में किया गया है। आत्मा से प्रकृति की देहों का संबंध क्रमशः जब छूटने लगता है, तब आत्मा की उत्तरोत्तर गति बढ़ने लगती है। विहंगम योग में सारी क्रिया एक ऊंचे चेतन केंद्र से होती है। सारी शक्ति मन प्राण एवं आत्मा की एक स्थिति में केंद्रीभूत हो जाती है और सारे ज्ञान प्रकाश धीरे धीरे वहीं से आत्मा के में आने लगते हैं। ब्रह्म प्रकाश के प्रकट प्राप्त होने के समय उषा काल की भांति अज्ञान तिमिर क्षय होने लगता है एवं प्रकाश अपने आने वाले द्वार पर सप्त प्राणों की मधुर ध्वनि अंदर से में होती है। उस अवस्था में चेतन सुरति को योगी जन सब ओर से एकत्र कर बाहर न देखकर एक रूप से अपने गुरु प्रदेश में चढ़ जाते हैं। इंद्रिय मन वाणी असना संत संयमी हो, अटल नियम दृढ़ शांत का दृढ़ प्रतिज्ञ पर सो। मन बुद्धि इंद्रिय आदिकों को अपने अनुकूल नियम में रखना संयम है। प्रकृति की सारी शक्ति ब्रह्म की आश्रित है। जब योगी योग साधन के द्वारा अपने मन इंद्रिय आदिकों पर स्वतंत्र शासन पर निज इच्छा अनुकूल कार्य करने लगता है, तब प्राकृतिक शक्ति भी दृढ़ हो जाती है और वह प्राकृतिक जीवन से भी विश्व में अनेक कार्यों को पूर्ण करता है। इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर ही मनुष्य जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। इसलिए इंद्रिय मन वाणी और आहार का विवेक युक्त संयम करके अपनी व्यवहारिक स्थिति को योगी दृढ़ रखता है। जिसका मन बुद्धि आहार आदि पर पूर्ण संयम हो, वही अपने नियम सिद्धांत पर दृढ़ होकर लक्ष्य को पूर्ण करता है। संयमी पुरुष ही दृढ़ प्रतिज्ञावान होकर अपने सिद्धांत मार्ग में दृढ़ होकर योग के महान लक्ष्य को पूर्ण कर अपने जीवन को सफल करता है। इसलिए अध्यात्म जगत में प्रवेश होने वाले को आहार विहार या सांसारिक सभी कार्यों से में आवश्यकता के अनुसार व्यवहार संबंध करके संयम के साथ रहकर लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। संयमी पुरुष संसार में प्रत्येक क्षेत्र में सफल हो जीवन के सब लक्ष्यों को प्राप्त करता है। भोग विघ्न है योग का सर्व कामना बाध, वीतराग निष्काम में भक्त भक्ति वरसाद। इंद्रिय के विषय प्रवाह में आत्मा की शक्ति बाहर जगत में चली जाती है। इसलिए आत्मिक चेतना को अपने लक्ष्य में स्थिर करने में कठिनाई होती है। अतएव इंद्रिय सुख योग में अत्यंत विघ्न है। विवेकी साधक संयम पूर्वक इंद्रियों का व्यवहार रखता है। संसारिक कामना अत्यंत बंधन है। जीव कामना से ही प्रकृति के भिन्न भिन्न विषय तरंगों के लिए लालायित होकर अनेक प्रकार की चेष्टा करता है। जिसको किसी वस्तु की कामना नहीं, वहीं वीतरागी निष्कामी पुरुष भक्ति के उत्तम सुख को प्राप्त कर मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसलिए सर्व इंद्रिय भोग कामना इच्छा से रहित होकर एक अनन्य भक्ति प्रभु की होती है। तब आध्यात्मिक शक्ति का पुनरुत्पादन एवं यशस्वी लाभ प्राप्त होता है।
योग युक्ति से कमल सबा सीधा ऊर्ध्वमुख हो, विकसित खेल रहस्य है अनुभव अद्भुत सो। समस्त ज्ञानों की प्राप्ति के लिए सर्व क्षेत्रों में तत्व ज्ञान है, जिसके द्वारा वे कार्य संपादन किए जाते हैं। इसलिए प्रकार अध्यात्म क्षेत्र में योगी के पास वह युक्ति है जिसके द्वारा वे अष्टकमल के मुख को ऊर्ध्वमुख कर देते हैं। ग्रंथकार सद्गुरु देव जी महाराज इस क्रिया को योगियों की लीला और योगियों का खिलवाड़ कहा करते थे। सद्गुरु की विशेष युक्ति से अष्ट चक्र सीधा ऊर्ध्वमुख हो जाते हैं और ऊर्ध्वमुख होने पर ही विकसित होते हैं। इस रहस्यमय खेल से जो अपने अंदर ज्ञान अनुभव होता है वह आश्चर्यमय है। यह क्रिया सद्गुरु के विशेष अनुग्रह से पूर्ण भाग्यवान नर नारी को ही प्राप्त होती है। शब्दों में इसका वर्णन कैसे किया जाए, यह सद्गुरु की महान महिमा और उनकी विशेष शक्ति का महान परिचय है। अष्ट चक्र संपुट रहे अर्धमुखी तन माही, फूले सद्गुरु की कृपा ऊर्ध्व गगन मुख जाहि। इस शरीर के अंदर अष्ट चक्र है, जिनके द्वारा प्राणों के संबंध से सारे देह संघात की समस्त क्रियाएं होती हैं। प्राकृतिक देह के चक्रों का स्थान होते हुए भी इसे योगी जन ही देखते हैं। इनका ज्ञान योगियों को ही होता है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, ब्रह्म, रंध्राक्य और सहस्र, ये 8 चक्र हैं। इन 8 चक्रों का मुख बंद होकर नीचे को है। जब सद्गुरु की कृपा होती है तब कमलों का मुख ऊर्ध्वगमन की ओर हो जाता है। सूर्य को देखकर ही कमल ऊर्ध्वमुख होकर खिलते हैं। इसी प्रकार ब्रह्म विद्या के विमल प्रकाश में जब ब्रह्म प्रभा उदय होती है तब साधक के समस्त संपुट कमल खिलकर ऊर्ध्व गगन की ओर मुख कर देते हैं। प्रकाश देने वाला पदार्थ ऊंचा और गतिवान होता है। इस प्रकार आध्यात्मिक गगन के प्रखर सूर्य के प्रकट होने पर शरीर के सभी संपुट कमल खिल जाते हैं, परंतु सद्गुरु की दया विशेष प्रभा से ही इन कमलों को प्रकाश प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वे खिलते हैं। सद्गुरु की सहज दया होती है, परंतु कृपा करने पर होती है। इसलिए अध्यात्म जगत के सविता सद्गुरु अनन्य शरण अस्तित्व भाव पूर्ण निष्ठावान भक्त की ओर एक विशेष स्थान से दिव्य अवलोकन करते हैं। तब देह के 8 कमल खिलकर ऊर्ध्वमुख हो जाते हैं। यह अनुभूति ज्ञान सद्गुरु के अनन्य शरण भक्तों को प्राप्त होता है और हुआ है। बिना नीर फूले कमला दृश्य अलौकिक ज्ञान, संत याहि सुख जानहि भेदिक परम सयान। ये अष्टकमल बिना नीर के ही प्रफुल्लित हो जाते हैं। यह अलौकिक दृश्य के प्राप्त हो जाने पर योगी के अंदर विशेष ज्ञान की धारा प्रवाहित होने लगती है। अष्टकमल विकसित भेदिक विवेकी संत ही इस परम सुख को जानते हैं। मुद्रा प्राणायाम सब बंध करे नहीं सन, गुरु प्रसाद फूले कमला संत मता पर अन। राज योग की चांचरी भूचरी अगोचरी उन्मुनी खेचरी और आहट योग की ब्रजोली योनि मुद्रा आदि क्रियाएं प्राण विज्ञान के अंदर समस्त प्राण के विकास स्तंभ की क्रियाएं तथा मूल बंध जाल बंध और उड़ियान बंध, इन प्राकृतिक हठ योग की क्रियाओं को विहंगम योगी संत नहीं करते। विहंगम योग में सद्गुरु प्रसाद से समस्त कमल आप ही आप खिल जाते हैं। संत मत ब्रह्म विद्या विशिष्ट अनुभव तत्व ज्ञान है। विहंगम योग संतों का है। इसमें बाहरी क्रियाकलाप की आवश्यकता नहीं होती। स्वाभाविक आत्मिक शक्ति के एकत्रित हो जाने पर पिंड ब्रह्मांड तथा अष्ट कमल की सारी शक्ति विशेष केंद्र की प्रभा से प्रकाशमान रहती है। यह ज्ञान और अनुभव की अंतिम स्थिति है। अष्ट कमल मकरंद में मनवा भ्रमर करवास,
नौवा कमल अनूप है, गंध भ्रमर मन नाश। शरीरस्थ अष्ट चक्रों के रस आस्वादन के लिए मन रूपी भौरा वास किया हुआ है। जब अष्ट चक्र पर पार नौवा कमल की गंध भ्रमर को लगती है, तब उसकी सुगंधि से ही वह अपने स्वभाव को छोड़कर उसी में लय हो जाता है। यही विहंगम योग का मनोलय है। विज्ञान दिव्य नौवा कमला, रूप अनूप विकास। संत विवेकी जानहि, आदि अंकुर प्रकाश। विज्ञानिक प्रकाशमान नौवा कमल के स्वरूप का अनुपम विकास है। जब 3 पाद अमृत का स्रोत प्रवाह प्राकृतिक प्रमंडल में प्रवाहित होता है, तब सृष्टि का आदि अंकुर ज्योति ब्रह्म प्रकट होता है। इस तत्व ज्ञान को विवेकी संत जानते हैं। इस आदि बीज से ही सृष्टि का विकास हुआ। इसी प्रकाश में सारे ऐश्वर्य, कला, कौशल और भौतिक समस्त विद्याएं प्रकट होती हैं। समस्त ज्ञान का प्रवाह इसी दिव्य कमल में तत्व ज्ञान द्वारा जगत में प्रकट होता है। मन की शांति इसी कमल की गंध पाकर हो जाती है और अमर लोक, अमर योगी अपने प्रदेश में स्थिर होकर शब्द सोमरस का पान करता है। अष्ट कमल फूले बिना ऊर्ध दृष्टि नहीं हो, तब तक अंधा जीव है, अंतर सूझ न को। सूर्य के प्रकाश से ही कमल खिलता है। सूर्य को देखकर कमल के मुख ऊपर को हो जाते हैं और वे कमल प्रफुल्लित हो जाते हैं। इसी प्रकार अध्यात्म रहस्य के अनुभव प्रकाश में जब चेतन प्रकाश प्रखर रूप में प्रकट होता है, तब शरीर के अंदर 8 चक्र खिलकर प्रफुल्लित हो जाते हैं और आत्मा ब्रह्म दृश्यों को बंद होकर ऊर्ध्व को देखने लगती है। इस तेजस्वी आकर्षण से प्रकृति के सारे अंग अव्यय खिलकर मूल केंद्र में खींच जाते हैं और उस प्रकाश में प्रकृति का ज्ञान तिमिरछय हो जाता है। यह योग प्रकाश अंतर अनुभव साधन का विषय है, जिसे योग्याभ्यासी अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। जब तक यह चेतन दृष्टि प्रकट नहीं होती, तब तक जीव का प्राकृतिक आवरण क्षय नहीं होता और न आत्मिक प्रकाश उदय होता है। विहंगम योग की धारणा से ही ऊर्ध्व दृष्टि और चेतन अनुभव की प्राप्ति होती है। तन रक्षा भोजन करे, अल्प आहारी संत, नाम स्नेही विकल है, निस दिन भजन अनंत। शरीर रक्षा मात्र ही अल्प आहार करके संत जन संसार माया को अनित्य जान व्याकुल होकर निस्दिन श्वासोश्वास महाप्रभु का भजन करते हैं। नाम प्रभु का जो स्नेही है, वही माया विषय प्रपंच को छोड़कर निस्दिन प्रभु की उपासना करता है। विषय माया इंद्रिय भोग का इच्छुक रागी पुरुष प्रभु की भक्ति नहीं कर सकता। इसलिए संसारी साधक शरीर रक्षा मात्र आहार से आने अपने प्राणों की रक्षा करते हुए निस्दिन साधन भेद में अनुराग युक्त लवलीन रहते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।